शिक्षावत अधिकार, शिक्षावत तक हम आ गए हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि धीरे धीरे श्रावक वास्तव में अपनी मुनि दशा को अंगीकार करने के लिए और मुनि दशा तक पहुंचने के लिए तैयार है। और अब शिक्षावत उनको वो प्रैक्टिस देने वाला है कि भाई आपको मुनि किस प्रकार से बनना है। तो श्रावकों की रियल प्रैक्टिस मुनि बनने के लिए शिक्षावत के माध्यम से चालू होती है। ऐसा ही अधिकार है। हम यहाँ से चालू कर रहे हैं शिक्षावत अधिकार 91 नंबर के श्लोक से। सबसे पहले श्लोक में हर हर अधिकार का जो फॉर्मेट है, चाहे वो अनुव्रत हो चाहे वो गुणव्रत हो, पहले श्लोक में क्या करते हैं, गिनवाते हैं। वही 5 अनुव्रत होते हैं, 3 गुणव्रत होते हैं और 4 शिक्षाव्रत होते हैं। तो 4 शिक्षाव्रत कौन कौन से होते हैं वो हमको इस पहले श्लोक में बता रहे हैं। 91 नंबर का श्लोक हम कर रहे हैं। मैं पढ़ता हूँ फिर आपसे पढ़वाएंगे। अब तो आप एक बार में ही पढ़ सकते हो। ट्राई करते एक बार, आरती जी पढ़िए एक बार, मेरे बिना बताए पढ़िए एक बार। देशावकाशिकं वा सामायिकं प्रोसदोपवासो वा वैयावृत्यं शिक्षाव्रतानि चत्वारि शिष्टानि। बढ़िया, सुंदर। चलिए एक बार मैं पढ़ता हूँ एक बार, फिर हम सीधा अर्थ पे चलेंगे। ठीक है, अब हम उल्टा किया करेंगे, पहले आपसे पढ़वाए करेंगे फिर मैं पढ़ा करूंगा फिर हम अर्थ करेंगे, ठीक है। मैं वही बोलने वाली देशा, थी, पहले हम पढ़े हाँ फिर आप पढ़े ऐसा। हाँ, तो मैं आपके मन की बात समझ गया ना। ऐसा, देशावकाशिकं वा सामायिकं प्रोषधोपवासो वा वैयावृत्यं शिक्षा। अब बस आरती जी एक बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ रुकना है शिक्षा के बाद, है ना। वैसे उच्चारण में कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपको गाने में, क्योंकि अगर इस स्टाइल से आप गाओगे तो आगे किसी श्लोक में दिक्कत आ सकती है। पहली बात। और दूसरी बात, मैं आरती जी को बार बार टोकता हूँ किस चीज के लिए, स्पीड के लिए, है ना। थोड़ा सा और मेरे हमको स्लो लास्ट करना है वाला उसको। फास्ट हो जाता है, सेकंड हाँ लाइन फास्ट हो जाती है मेरी। हाँ, तो थोड़ा सा स्लो करना है, बाकी परफेक्ट है। और शिक्षा पे रुकना है। वैयावृत्यम शिक्षा व्रतानि चत्वारि श्रेष्ठानि। वापिस पढ़ता हूँ पूरा, फिर अर्थ करेंगे, साथ में पढ़ते हैं सभी। देशावकाशिकं वा सामायिकं प्रोषदोपवासो वा वैयावृत्यं शिक्षा व्रतानि चत्वारि श्रेष्ठानि। सिंपल है, अर्थ भी आप लोग कर ही सकते हो। देशावकाशिकम मतलब देशावकाशिक नाम का देशव्रत पहला, सामायिकम सामायिक दूसरा, प्रोषदोपवास तीसरा, वा मतलब होता है और, आपको पता ही है वा मतलब और। देशव्रत, सामयिक, पुरुषोत्तोपवास और वैयावृत्यम, वैयावृत्ति, ये 4 शिक्षापद कहे गए हैं। आपको सभी अधिकारों का फॉर्मेट मैंने पहले बताया ही था। पहले वो गिनवाएंगे कौन कौन से हैं, फिर अब एक एक अधिकार की परिभाषाएं बताएंगे, फिर उसके 5 5 अतिचार बताएंगे। ऐसा पूरा करेंगे। और ऐसा पूरा करने के बाद एंड में एक श्लोक बताएंगे जिसमें क्या है, कौन प्रसिद्ध हुआ है, कौन कौन उन अनुव्रतों का या शिक्षाव्रत का पालन करने में प्रसिद्ध कौन कौन हुआ है, और किस कौन कौन अतिचारों का पालन करने में प्रसिद्ध हुआ है। और कुछ 2 4 श्लोक एक्स्ट्रा आ सकते हैं उसके रिगार्डिंग, जैसे पिछले अधिकार में यम नियम वाले श्लोक आ गए थे, अनुव्रत में आपके अष्टमूल गुण वाले श्लोक एक्स्ट्रा आ गए थे। एक्स्ट्रा मतलब उससे जुड़े हुए कुछ संबंधित विषय वाले। तो ऐसी बस यही फॉर्मेट में पूरा हमारा शिक्षावत अधिकार चलेगा। फॉर्मेट चेंज होगा इसके अगले अधिकार से, क्योंकि एक नया अधिकार आएगा, सामयिक अधिकार, है ना। उसकी भी अच्छी कहानी, वो भी आपको बताएंगे जब वो अधिकार चालू होगा। चलिए, ठीक है। प्रभाचंद आचार्य क्या बोल रहे हैं। सांप्रतम, संस्कृत में हमने पढ़ाई है, सांप्रतम मतलब होता है अब। शिक्षावत स्वरूपणार्थम आह, अब शिक्षावत का स्वरूप को बताते हैं। शिष्टानी प्रतिपादानी, प्रतिपादितानी शिष्टानी, शिक्षावतों का प्रतिपादन करते हैं। कानी शिक्षावतानी, कति कितने होते हैं वो, तो कह रहे हैं चतवारी 4 होते हैं। कस्मात कौन कौन से, देशावकाशिकम इत्यादि चतुर प्रकार संभवात, देशावकाशिक आदि 4 प्रकार के होते हैं। वा शब्दों अत्र परस्पर प्रकार समुच्चय, वा शब्द ये बताने के लिए आया है कि चारों अधिकार, चारों प्रकार किसके, शिक्षावत की चारों प्रकार है। देशावकाशिक आदि नाम लक्षणम स्वयमेव अवग्रे ग्रंथकारक करिष्यति। देशावकाशिक आदि जो आपने 4 व्रत कहे हैं, उन व्रतों का स्वरूप अभी आगे जाके ग्रंथकार हमको
बताएंगे ही, ऐसा प्रवचन दास टीका में लिख रहे हैं। तो बता दो भैया कौन कौन से होते हैं। तो पहला व्रत देशावकाशिक किसे कहते हैं, उसका स्वरूप क्या होता है, वो हमको 92 नंबर के श्लोक में यहाँ संबंध आचार्य बता रहे हैं। ठीक है, पढ़िए संध्या जी, श्लोक पढ़िए। देशावकाशिकं स्यात्कालपरिच्छेदेन देशस्य प्र- प्रत्यहमनुव्रतानां प्रतिसंहारो विशालस्य। बढ़िया। बस एक चीज आप लोग को थोड़ा प्रैक्टिस करके समझ में आएगी कि रुकना कहाँ है। अभी आप लोग की आदत क्या है, जैसे इसमें लिखा है देशावकाशिक कम, तो आप वहीं पे रुक जाओगे क्योंकि वहीं पे गैप है। ऐसा नहीं है, देशावकाशिकम स्यात्, स्यात् पे रुकना है। क्योंकि इसको हम संस्कृत में कहते हैं यति। यति मतलब मैंने आपको बताया, यति मतलब होता है गैप, कहाँ पे आपको रुकना है। तो वो कैसे आएगा, वो प्रैक्टिस करते करते आएगा। खुद से जितना श्लोक पढ़ेंगे ना, उतना आपको आएगा। हाँ आशीष जी कुछ कह रहे हैं क्या? हाँ भैया जी, मैं बस यही कह रहा था कि वही इसमें गिन के भी कर सकते हैं ना, अभी जब स्टार्टिंग है हाँ तो। जैसे उसमें 12 क्या है मात्राओं की बात ये की है। वो, हाँ उसमें डिपेंड करता है कि कौन सा छंद आपके पास में है। तो पहले जो बहुत अभ्यासी हो, जो सच में टेक्निकल करना चाहते हैं, तो पहले वो श्लोक पकड़ेंगे, भाई अनुष्टुप छंद है कि आर्य छंद है। फिर श्लोक पकड़ने के बाद उसमें कितनी मात्राएं होती हैं, फिर उसमें बताते हैं कि भैया 7 मात्रा पे रुकना है कि 8 मात्रा, वो गिन के रोकेंगे। तो एक तरीका ये है। और मैं तो साधारण तरीका आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी गा गा के समझाऊं, तो वैसे भी गाते गाते छंदों के को पढ़ते पढ़ते आप समझ जाएंगे कहाँ रुकना है। क्योंकि आप खुद गाओ देशावकाशिकम, अभी आप रुक रहे हो तो कुछ छूट रहा है ना, आगे तक जाता है क्योंकि ले। तो देशावकाशिकम स्यात्, यहाँ रुकना है। ठीक है, बढ़िया। मैं 2 बार श्लोक पढ़ता हूँ पूरा, फिर हम अर्थ देखेंगे। देशावकाशिकं स्यात् कालपरिच्छेदनेन देशस्य प्रत्यहमणुव्रतानां प्रतिसंहारो विशालस्य। वापिस, देशावकाशिकं स्यात् कालपरिच्छेदनेन देशस्य प्रत्यहमणुव्रतानां प्रतिसंहारो विशालस्य। विशालस्य, बहुत विशाल, मतलब विशाल से आप ले रहे हैं 10 दिशाएं। बहुत विशाल होती है ना, 10 दिशाएं बड़ी बड़ी होती हैं। और 10 दिशाओं का हमने नियम कौन से व्रत में पालन किया था? 10 दिशाओं का नियम दिग्व्रत में। दिग्व्रत ठीक। मन अर्थ दंड व्रतम च भोगोपभोग परिमाणम, याद है? 3 अनुव्रत हमने देखे, तो दिग्व्रत देखा था ना। दिग्व्रत में 10 दिशाओं की मर्यादा ने डिसाइड की थी। तो कह रहे हैं जो आपने विशाल से, जो बहुत बड़ी बड़ी आपने मर्यादा दिग्व्रत में 10 दिशाओं की ली है, उनमें क्या किया था, देशस्य, कि आपने क्षेत्र की मर्यादा की थी, एरिया की। भैया इतने इतने क्षेत्र में हम नहीं जाएंगे, 10 दिशाएं तो इससे आगे हम नहीं जाएंगे। द्रव्य क्षेत्र काल भाग होता है, तो उसमें से आपने क्षेत्र की, एरिया की लिमिटेशन किया था कि इतने एरिया से आगे हम नहीं जाएंगे 10 दिशाओं में। अब आपको इसमें एक और चीज अगर आप ऐड कर दोगे दिग्व्रत में, तो वो देशव्रत कहलाए, क्योंकि दिग्व्रत देशव्रत सुनने में एक सी लग रहे हैं। एक और चीज क्या ऐड करनी पड़ेगी, काल परिच्छेदनेन। उसमें अगर आप टाइम पीरियड भी ऐड कर दो, अपना काल भी ऐड कर दो, और प्रत्यहम, हर दिन उसका त्याग करो। मतलब आपने लिमिटेशन ली थी, भैया मैं 10 दिशाओं में नहीं जाऊंगा, ऐसी आपने बात लिमिटेशन लिया सिंपल, वो आपका दिग्व्रत है। अब देशव्रत में आपने ऐसे ले लिया, भैया मैं महीने में सिर्फ 1 हफ्ता ही ऐसा होगा जब मैं बाहर जा सकता हूँ, उसके अलावा नहीं जाऊंगा। मतलब साल भर में सिर्फ मैं 12 दिन ऐसे हो सकते हैं जिन 12 दिन में इन 10 दिशाओं को पार कर सकते हो, वरना नहीं पार करूंगा। तो आपका एरिया का लिमिटेशन दिग्व्रत में था, और उसमें एक स्टेप बढ़ा करके जब आपने टाइम पीरियड भी लिमिटेशन कर दिया कि मैं इतने इतने दिन ही जाऊंगा, या मानो आपने बोला मैं कभी जाऊंगा भी तो रात के 12 बजे के पहले पहले जाऊंगा, तो और फिर वापस आऊंगा। ठीक है, लेकिन इस तरीके का लॉजिक हम क्यों नहीं लगा सकते रात के 12 बजे वाला? क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करोगे तो आपको अपने आप रात होगी और आप इतना ट्रैवल कर ही नहीं पाओगे। तो टाइम पीरियड आपको ऐसा लेना है कि इतने इतने दिनों में, भाई मैं हफ्ते में एक दिन जाऊंगा, बस एक दिन की छूट रहेगी मेरी, या 2 दिन की छूट रहेगी। जिन दो मान 10 किलोमीटर किसी ने लिमिटेशन ली है, बहुत छोटा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो 10 किलोमीटर तो एक दिन में ट्रैवल कर सकते हैं हम। तो वो व्यक्ति ऐसा बोलेगा कि भाई मेरा
हफ्ते में 2 दिन ऐसे होंगे जिन 2 दिन में 10 किलोमीटर ज्यादा ट्रैवल करूंगा, बाकी दिन में ज्यादा नहीं जाऊंगा। तो ये आपका हो गया क्या, देश व्रत। और आपने सिर्फ ये लिमिटेशन ली कि मैं 10 किलोमीटर से आगे नहीं जाऊंगा, बस टाइम पे डिसाइड नहीं किया, तो वो क्या कहलाएगा आपका, वो दिग्व्रत कहलाएगा। अब मानो किसी ने 50 किलोमीटर की ली, चलो 50 भी हो जाता है एक दिन में, मानो किसी ने 200 किलोमीटर की ली। अब 200 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए कम से कम 4 दिन तो चाहिए, जाना आना। तो उसमें लिमिटेशन ऐसी रहेगी कि मैं महीने में 4 दिन ऐसे रहेंगे 200 किलोमीटर पार करने के, उसके अलावा नहीं रहेंगे। तो ऐसे करके जब आप अपने डायरेक्शन में टाइम पीरियड भी फिक्स कर लेते हो, और कह रहा है प्रतिदिन, प्रतिदिन आप धीरे धीरे क्या करते हो, त्याग करते जाते हो। मतलब आपने 500 किलोमीटर चालू किया, तो अगले दिन इस 500 का आप कितना कर दोगे, 450 कर दोगे। फिर अगले दिन 400 कर दोगे, फिर 350 कर दोगे। मतलब जब 50-50 किलोमीटर में कम कर रहा हूँ, एक एक किलोमीटर कम करना भी गिना जाएगा। बस आपको प्रतिदिन, क्योंकि अब आप मुनि बन रहे हो ना, शिक्षावत पे आ गए, अब आपकी प्रोसेस सीधा मुनि बनने पे, शिक्षावत वही धारण करेगा जो मुनि बनना चाहेगा। ऐसे नहीं कि हम तो श्रावक है, तो हम तो प्रैक्टिस करने के लिए शिक्षावत हम पालन कर रहे हैं, फिर हम छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। शिक्षावत तक वही जीव आएगा जो नियम से गांठ उसने बांध ले कि अब शिक्षावत का पालन करते ही मुझे मुनि बनना है। तो मुनि बनोगे तो आप लिमिटेशन करोगे ही अपना। तो एक बार देशवा धारण करने के बाद आपको हर दिन उसकी लिमिट कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। 500 किलोमीटर था तो अगले दिन 499 होना चाहिए, फिर 498 होना चाहिए, फिर 497 किलोमीटर होना चाहिए। ऐसा हर दिन आपकी जो मर्यादा कम होती जाती है। ऐसा जो ऐसे अणुव्रत का पालन करने वाले श्रावक, मतलब अभी तक वो अणुव्रती था, लेकिन इतने सारे लिमिटेशन को धारण करने वाला जीव क्या कहलाएगा, देशावकाशिक व्रत पालन करने वाला कहलाएगा, शिक्षाव्रती कहलाएगा। समझ गए। मतलब शिक्षाव्रत एक ऐसा व्रत है जो एक बार धारण करने से छुट्टी हो गई, ऐसा नहीं है। हर दिन आपको शिक्षाव्रत धारण करने के बाद हर दिन कुछ ना कुछ अपनी मर्यादा को कम करना पड़ेगा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से। वो देशावकाशिक कहलाता है। ठीक है, क्लियर हुई बात। देखिए सर, प्रभाचंद आचार्य, मेरा एक हाँ क्वेश्चन है हाँ हाँ कि जैसे ठीक है आपने बोला कि मुनि बनने की जो मतलब आगे बढ़ता है वही ये मतलब पालन कर सकता है। तो जैसे हम लोग गृहस्थ लोग हैं तो हम लोग ऐसी वो नहीं ले सकते, जैसे हम आज बम्बई से बाहर नहीं जाएंगे, ऐसा मतलब ऐसा नियम नहीं ले सकते। नहीं, आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन ये जो होगा, आज फिर मिश्रा आप, आज खुला है। एक मिनट आशीष जी, आपका माइक ऑन है। देखिए क्या है संध्या जी, आप नियम तो ले सकते हैं, पर आप यम नहीं ले सकते। यम अच्छा। नियम दो चीज पढ़ी ना हमने, पहली बात। दूसरी हाँ। बात, शिक्षावत गृहस्थों के लिए ही है तो श्रावक का ही, लेकिन वो गृहस्थ के लिए है जो गृहस्थ मुनि बनने के लिए बिल्कुल आरूढ़ है, तैयार है, वो शिक्षावत तक आएगा। और अच्छा। जो व्यक्ति अणुव्रत का पालन कर लेगा, गुणवत का पालन कर लेगा प्रॉपर, अच्छे से, ढंग से, वह व्यक्ति नियम से मुनि बनने के भूमिका में आएगा ही आएगा। इतनी शुद्धता तो उसमें आएगी ही आएगी। तभी तो बोले कि प्रोसेस से होता है, एक एक व्रत होता है, कोई व्रत कभी भी नहीं हो जा सकता। बाकी नियम तो हम कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो नियम आपका छूटेगा, लेकिन नियम आपका छूटेगा नहीं। इसलिए यम और नियम को पहले आपको समझाया था। ठीक है। बराबर। ठीक ठीक है, है, थैंक यू सर। प्रवचन आचार्य, हाँ क्या बोल रहे हैं देखिए। तत्र देशावकाशिकस्य तावत लक्षणम, देशावकाशिक का लक्षण यहाँ पर बोलते हैं। देशावकाशिकम देशे मर्यादा मर्यादीकृते देश मध्येपि स्तोक प्रदेश अवकाशो नियत कालम अवस्थानम सो अस्यस्ति देशावकाशिकम शिक्षावृतम स्यात्। हिंदी में देखिए आपको और समझ में आएगा प्रॉपर। मर्यादित देश में भी, मतलब आपने जो लिमिटेशन ले ली थी उसमें भी, नियत काल तक स्तोक स्थान में रहना। नियत मतलब लिमिटेड, डिसाइडेड टाइम पीरियड तक ही आप रहोगे एक जगह पर, वो देशावकाश है। समझा रहे, यह देशावकाश जिस व्रत का प्रयोजन है वो देशावकाशी कहलाता है। आप समझा रहे हैं। दिक व्रत में जीवन पर्यंत के लिए जो विशाल क्षेत्र की सीमा बांधी थी, है ना, दिग्व्रत में बांधा था ना, आप इसको क्रॉस नहीं करेंगे, इस बॉर्डर को क्रॉस नहीं करेंगे, उसमें भी एक दिन, एक पहर आदि काल की मर्यादा लेकर और भी कम करना, मैंने आप समझा ना, और भी कम करना, वह देश अवकाशी शिक्षावत कहलाता है। यह व्रत अणुव्रती श्रावकों के होता है। मतलब जिस व्यक्ति ने अणुव्रत का प्रॉपर पालन कर लिया हो, वही व्रत इसका पालन कर सकता है। ऐसे नहीं कि भैया किसी का मन आया तो वो शिक्षा व्रत पे आ गया, फिर कभी गुण व्रत पे आ गया। और अणुव्रती मतलब प्रॉपर 5 अणुव्रत का
और 3 गुणवत्ता का प्रॉपर पालन, प्रॉपर मतलब एकदम पूरे नियम का पालन करके। आधा अधूरा पालन करे, कभी पालन, क्योंकि हमारी आदत क्या, हम कभी नियम तो लेते हैं आजीवन का, फिर कभी पालन करते हैं, फिर कभी छूट जाता है, फिर कभी वापस ले लेते हैं। तो ऐसे अपने मर्जी का खेल नहीं है ये, प्रॉपर उसका पालन जिसका हो रहा है अणुव्रत गुणव्रत का, ऐसे जीव को ये हो सकता है। देखो क्या लिखी सूक्ति, एक अणुनी सूक्ष्माणि व्रतानि येषाम ते अणुव्रता तेषाम। जिसने सूक्ष्म एकदम एक एक छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखा हो, ऐसे सूक्ष्म अणुव्रतों का जिन्होंने पालन किया हो, वही जीव शिक्षा व्रत तक आ सकता है, क्योंकि शिक्षा व्रत सूक्ष्म व्रत है। एक एक चीज का शिक्षा व्रत में ध्यान रखना पड़ता है। अणुव्रत में बहुत छूट थी, गुण व्रत में छूट थोड़ी कम हो गई, और शिक्षा व्रत में कोई छूट है ही नहीं, क्योंकि शिक्षा व्रत पूर्ण होते ही आप मुनि बनोगे, ऐसी बात देशावकाशिक में की है। अब हम कैसे मर्यादा पालन करें? देखो संबंधवत आचार्य ने समझाया है, अधूरा कुछ भी नहीं छोड़ा कि भाई पढ़ने के बाद किसी को समझ ही नहीं है, जैसे हम तो आपको समझा रहे हैं, पर कोई स्वाध्याय कर रहा है उसको समझना है भैया कैसे लिमिटेशन करना, मर्यादा कम कैसे करना, प्रोसेस क्या है देशावकाशिक की, तो प्रोसेस आपको समझा रहे हैं। जैसे दिग्व्रत में प्रोसेस समझाई थी, वैसे ही देश में प्रोसेस आपको समझा रहे हैं 93 नंबर के श्लोक में। देखिए, हाँ पहले मीना जी श्लोक पढ़िए। ग्रहहारी क्रमाणा शत्र नतिदाव योजनानां च देशावकाशिकस्य स्मरन्ति सिम्रान् तपोव्रताः। बढ़िया। वैसे वर्ड जो है सीम नाम, ये नीचे ये वो रेफ नहीं है, ये न है, सीम ओ नाम, सिम्ना स्मरन्ति सीम नाम तपो वृद्धा, ऐसा। बाकी आपने यति मतलब सही जगह रुके आप। चलिए 2 बार श्लोक पूरा पढ़ते हैं साथ में सभी लोग। ग्रहारी ग्रामाणाम क्षेत्र नदी दावयोजनानां च देशावकाशिकस्य स्मरन्ति सीम्नां तपो वृद्धा। वापस, ग्रहारी ग्रामाणां क्षेत्र नदी दावयोजनानां च देशावकाशिकस्य स्मरन्ति सीम्नां तपो वृद्धा। तपो वृद्ध, वृद्ध मतलब कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं, जो तप तप में वृद्ध हो गया है, मतलब जिसने बहुत तप किए, ऐसे गणधर देव क्या कहते हैं, देशावकाशिकस्य, देशावकाशिक की आपको सीमा बताते कि आप लिमिटेशन कहाँ कहाँ करना है। कहाँ का लिमिटेशन करना है? पहला ग्रह, घर में, हारी, गली में, ग्राम, गांव में, और क्षेत्र, खेत में, फिर नदी, नदी में, दाब मतलब वन में, घर में, गली में, गांव में, क्षेत्र में, नदी में, वन में, और योजनों की सीमा का स्मरण मतलब योजनों की सीमा में जो लिमिटेशन लाता है। अब ये कैसा, ये बात समझ नहीं आई, घर में लिमिटेशन, गली में लिमिटेशन, कोई समझाएगा ये क्या बात है? घर में मर्यादा कैसे करेंगे, गली में मर्यादा कैसे करेंगे? घर में हो सकती है ना भैया जी, जैसे 4 कमरों का घर हो तो एक हम्म कमरे में ही रहेगा इस टाइम से इस टाइम तक, या 2 कमरों में ही रहेगा। नहीं, थोड़ा सा ये जटिल हो रहा है, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। सर इसमें मेरे ऐसा हिसाब से है, कि मतलब जैसे हाँ 10 घर है तो मैं एक जगह के घर में रहूंगा, और इस क्षेत्र हम्म, के बाहर मतलब इस गली या जो भी मैं आपको मोहल्ला ऐसा अकेला लेना ऐसा है, है। हम क्या है, हम एरिया नापते हैं ना, तो एरिया कैसे नापते हैं कि भाई इस गली से लेकर इस गली तक 15 किलोमीटर है, या इस घर से लेकर इस घर तक 10 किलोमीटर है, इस नदी से लेकर इस गांव तक 50 किलोमीटर है। तो ये सारी कुछ वो चीजें हैं जिन चीजों के बीच से हम एरिया का काउंट करते हैं। तो मर्यादा आपको ऐसी लेनी है कि भाई इस घर से इस घर तक मैं जाऊंगा, इसके बाहर नहीं जाऊंगा, या इस घर से इस गली तक मैं जाऊंगा। जैसे हमारे शहर में एक चौराहा है और दूसरा चौराहा है, तो भाई इस चौराहे से इस चौराहे तक मैं चले जाऊंगा, उसके बाहर नहीं जाऊंगा, इस कॉलोनी से इस कॉलोनी तक मैं चले जाऊंगा, उसके बाहर नहीं जाऊंगा। ऐसे इन सब चीजों का मिला करके जो हम लिमिटेशन करते हैं, उसका नाम देशावकाशिक है। तो ये नियम, अगर ये श्लोक नहीं होता 93 नंबर का श्लोक, तो हम समझ ही नहीं पाते भैया देशावकाशिक का पालन कैसे करना है। तो मानो आपके ऐसा क्यों बोला
क्योंकि आप घर घर में लिमिटेशन लोगे ना, तो आप अपने प्रियजनों के पास ज्यादा नहीं जाओगे, और प्रियजनों के पास कम जाओगे तो आपका मोह राग द्वेष टूटेगा। मोह टूटेगा, दूसरों से समय छूटेगा, तब तो अपने में आओगे। अभी दुनियादारी से फुर्सत है नहीं तो अपना चिंतन कैसे करोगे? फिर ये जीव कहता है कि अपना मैं अपना चिंतन नहीं कर पाता। टाइम कहाँ है तुम्हारे पास दूसरों से छुट्टी पाने का जो अपनी चिंतन करोगे? तो हम क्या बोलेंगे, भाई मेरा वैसे मेरे गांव में 50 घर है, तो पहले घर से लेकर के 25वें घर तक मैं जाऊंगा, उसके आगे 26वें घर की सीमा मेरे लिए नहीं है, वहां का मेरा नियम है। फिर अगले दिन आप क्या करोगे भाई, 25 तो 24वें घर पे आओगे, फिर 23वें घर पे आओगे। ऐसे करते करते एक दिन मात्र अपने घर से आपको लेना देना होगा। या फिर आप बोलो मेरे घर से जिन मंदिर तक मैं जाऊंगा, और जिन मंदिर से मेरे घर तक आऊंगा, बस आते आते इतना आपका नियम बचेगा। तो ऐसा नियम कम होते 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 कितने तरीके, मतलब आपके घर और आपके मंदिर से के अलावा, उतने रास्ते के अलावा दुनिया भर के पाप से आप बचोगे, क्योंकि आपने दुनिया भर के एरिया को, क्षेत्र को क्या है, त्याग दिया है। इसका नाम देशावकाशिक है। समझ आया? इसलिए हम क्या बोलते हैं, आलू प्याज का, बच्चे कहते हैं ना कुछ, हम आलू प्याज खाते तो नहीं है पर हमने त्याग नहीं किया। त्याग नहीं किया तो आपको प्रॉपर पाप लग रहा है, और अगर आपने त्याग कर दिया तो आपको उसका पाप नहीं लगेगा। ये है देशावकाशिक व्रत। देखिए अथ देशावकाशिकस्य का मर्यादा इत्याह, देशावकाशिक की क्या मर्यादा होती है बता रहे हैं। तपो वृद्धा चिरंतना आचार्य गणधर देवादय, गणधर देव आदि ने इसका चिंतन करके हमको बताया है। सीम नाम स्मरंती मर्यादा प्रतिपाद्यन्ते, सीमा किस प्रकार से आप पालन कर सकते हो वो बताते हैं। सीम नाम इत्यत्र स्मर्त्य अर्थ दईशाम कर्म इतने षष्ठी, षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग यहाँ पर किया गया है सीमा शब्द में। केशाम सोमा भूतानाम, कैसे हमको सीमा करनी है। ग्रहारी ग्रामाणाम हारी कटकम, घर से लेकर घर तक की मर्यादा का पालन करना, तथा क्षेत्र नदी दाव योजना नाम च दावो वनम, क्षेत्र को लेकर, नदी को लेकर, वन को लेकर, योजन, योजन मतलब किलोमीटर्स हो गया, मीटर हो गया, ऐसे जो आपका क्षेत्र हम गिनते हैं ना, उन सब में आपका क्या करना, लिमिटेशन करना। कस्य तेषाम सीमा भूतानाम, इन सब की सीमा करने से क्या होगा। देशावकाशिकस्य देश निवृत्ति व्रतस्य, देशावकाशिक व्रत का पालन होने से बाकी समस्त देश सब निवृत्त हो जाओगे, बाकी समस्त क्षेत्र के पाप से आप बच जाओगे, निवृत्त हो जाओगे। ऐसा देशावकाशिक व्रत का पालन करना है। समझ आ गई बात, है ना? अब हमने पढ़ा था एक बात की देश व्रत में टाइम पीरियड को डिसाइड करना है, कि टाइम पीरियड हमारा लिमिटेशन होगा। टाइम पीरियड कैसे डिसाइड करना है वो बताने की 94 नंबर, मतलब 92 नंबर के श्लोक में उन्होंने जो बात बताई है उसको 93 नंबर के श्लोक में समझाया, और अब 94 नंबर के श्लोक में भी समझा रहे हैं। देखो काल मर्यादा किस प्रकार से करनी है वो देखो। संवत, सॉरी मैं पहले पढ़ने लगा था। हाँ, आशीष जी पढ़िए, श्लोक पढ़िए। संवत्सर मृतुरयनम मास चतुर्मास पक्षमक्षं च देशावकाशिकस्य राहु कालावधिं प्राज्ञा। आशीष जी की एक अच्छी आदत है कि हमेशा धीरे धीरे पढ़ते हैं श्लोक। कई बार हमें लगता है बहुत स्लो पढ़ रहे हैं, लेकिन शुद्ध आता है उससे उच्चारण, है ना? बाकी उच्चारण तो अभी तक चारों लोगों ने परफेक्ट किया है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब हम 2 बार श्लोक पढ़ते हैं पूरा, फिर हम अर्थ देखेंगे। संवत्सर मृतुरयनम मास चतुर्मास पक्ष मृक्षम च देशावकाशिकस्य राहु कालावधिं प्राज्ञा। संवत्सर मृतुरयनम मास चतुर्मास पक्ष मृक्षम च देशावकाशिकस्य राहु कालावधिं प्राज्ञा। प्राज्ञा शब्द बहुत बार आ गया है, आपको मतलब पता चली गया होगा। प्राज्ञा, गणधर देवों ने, आचार्यों ने देशावकाशिकस्य, देशावकाशिक व्रत की काल अवधि, काल की मर्यादा बताई है कि भैया लिमिटेशन कैसे कैसे हो सकता है। कैसे हो सकता है? संवत्सरम, संवत विक्रम संवत होता है ना, संवत 1 वर्ष, अयन 6 मास मतलब 6 महीने, ऋतु 2 मास 2 महीने, मास 1 माह मतलब 1 महीना, चतुर्मास 4 महीना, पक्ष 15 दिन, और ऋक्षम 1 नक्षत्र
इन सब को कहते हैं। मतलब आप लिमिटेशन कैसे कर सकते हो कि भैया मैं एक वर्ष तक, जैसे बोलो ना, एक घर से 25वें घर तक जाऊंगा, तो एक साल तक आप एक वर्ष से 25वें घर तक जाओगे, उसके अगले साल आप एक घर से 24वें घर तक जाओगे, फिर अगले साल में आप एक घर से 23वें घर तक जाओगे। फिर मानो आपने एक साल एक घर से 25वें घर तक करने में एक साल के लिए लिया, फिर आपने 6 महीना कर दिया, तो 6 महीने में आप 24वें घर पे आ गए, फिर 15 दिन में आप 23वें घर पे आ गए। तो एक साल के लिए करो, 6 महीने के लिए करो, 4 महीने के लिए करो, 15 दिन के लिए करो, और ये एक नक्षत्र मतलब एक दिन, हर दिन के नक्षत्र अलग अलग होते हैं ना, तो एक दिन के हिसाब से करो। इस प्रकार से ये सारे कुछ आपके पास ऑप्शन समन्वयक आचार्य ने खड़े करे हैं कि इन सब तरीकों से आप क्या कर सकते हो, अपना मर्यादा कर सकते हो। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव घटित कैसे होगा? भाई क्षेत्र का हमने इसके पहले गिनवा दिया, नदी से, घर से, वन से, योजन से। काल हमने अभी गिनवा दिया, एक साल, 6 महीना, 15 दिन, 4 महीना। भाव क्या है? इस जीव के जैसे भाव होंगे वैसी तो व्रत को धारण करेगा। बिना भावों के शिक्षा व्रत का पालन कर सकता है क्या? कर ही नहीं सकता। इतनी मर्यादाएं तो जिसके भाव होंगे वही पालन कर सकता है, जिसके भाव नहीं उसको तो इसे जटिल लगेगा, उसको तो सारे बंधन लगेंगे। और जिसके भाव है उसको ये बंधन छूटने का मार्ग लगेगा। और द्रव्य कौन है? जो स्वयं इन व्रतों का पालन कर रहा है, वो श्रावक, वो जीव वास्तव में वो द्रव्य है ना? वो जीव है जो इन सब का पालन कर रहा है। इस प्रकार से द्रव्य क्षेत्र काल भाव से किसी भी व्रत का पालन किया जाता है। क्षेत्र और काल तो समन्वय आचार्य ने घटाया, और द्रव्य और भाव उनके शिष्य ने घटा लिए। देखिए प्रभाचंद आचार्य क्या कह रहे हैं। एवं द्रव्यावधिम योजनावधिम च अस्य प्रतिपाद्य कालावधि प्रतिपाद्य आह। ये योजन आदि की अवधि बताने के बाद अब काल की अवधि को भी बताते हैं। देशावकाशिक से कालावधिम काल मर्यादम प्राहु। देशावकाशिक व्रत में काल की मर्यादा प्राहु मतलब कहते हैं। केते वह कैसी होती है, किसने कही है? प्राज्ञा गणधर देवादय, जो बहुत बुद्धिमान गणधर देवादि उन्होंने कही है। क्या है? सामान्य रूप से कहेंगे तो श्रावक मानेगा नहीं, इसलिए उसको सील पैक करने के लिए क्या बोलते हैं कि भाई गणधर देवों ने कही, उनकी तो सुन लो, किसी और की नहीं। तो किम तद इत्याह संवत्सरम इत्यादि ऋसंवत्सरम यावत एताव अति एवं देशे मया अवस्थातव्यम। क्या क्या चीज है उसमें? वही संवत्सर एक वर्ष, एक ऋतु, एक अयन मतलब एक माह, एक साल, 4 मास, 15 दिन, एक नक्षत्र। इन सब तरीके, ये सब कुछ तरीके हैं जिन तरीकों के माध्यम से हम लिमिटेशन कर सकते हैं। तथा ऋतुम अयनम व यावत माह चतुर्मास पक्षम यावत रक्षम च चंद्र भुक्तया आदित्य भुक्तया व इदम नक्षत्रम यावत। इस प्रकार देश अवकाशिक व्रत में आने जाने की मर्यादा को आप पालन कर सकते हो, धारण कर सकते हो। देश अवकाशिक व्रत पूरा हुआ कि नहीं हुआ? समझ आया? अब मीना जी समझ आया कि नहीं आया? हाँ। जी। अब अगर आपको याद हो, हाँ, एक बार हमने जब दिग्व्रत पढ़ा था, तब दिग्व्रत में भी समन्वयक आचार्य ने महाव्रत घटित किया था। एक लाइन बताया कोई कैसे घटित किया था? वो तो है तो व्रत, महाव्रत तो मुनि राजों के होता है, फिर दिग्व्रत श्रावक का व्रत होकर महाव्रत कैसे कहलाया? बताइए। जो भैया जी उन्होंने सीमा ले ली थी, तो उसके हम्म बाहर उनके सूक्ष्म पापों का भी त्याग हो गया था। हम्म तो हम्म इस वजह से उसकी महाव्रत की कल्पना की थी उसमें। हम्म। देखिए सिंपल बात है, क्योंकि अगला भी ऐसे कोई टॉपिक आ रहा है। स्थूल पापों से श्रावक बचता है और सूक्ष्म पापों से मुनि बचते हैं। ठीक है। अब श्रावक के सारे व्रत ऐसे जिनमें थोड़ा बहुत पाप तो होता ही है भूमि के अनुसार। तो दिग्व्रत में कैसे महाव्रत बोला आपने? क्योंकि दिग्व्रत पालन करने से सूक्ष्म पापों से भी श्रावक बच रहा है, और सूक्ष्म पापों से बचने की अपेक्षा श्रावक भी महाव्रत का पालन करने वाला हो गया। कैसे बच रहा है? तो दिग्व्रत में मैंने मर्यादा ली थी कि मैं 50 किलोमीटर के बाहर नहीं जाऊंगा, बस। फिर टाइम पीरियड वगैरह तो हमने देश अवकाशिक में डिसाइड किया। तो 50 किलोमीटर का एग्जाम्पल है, 50 किलोमीटर के बाहर के जितने भी पाप है, अब वो चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, उनसे आप बच गए कि नहीं बच गए? बच गए। तो समस्त पापों का से बचने की अपेक्षा से दिग्व्रती को अपने महाव्रती कहा था। सेम एंगल यहाँ पर हमारे आचार्य ला रहे हैं। अब दिग्व्रत का ही बड़ा भाई कौन है? देशव्रत। तो अगर दिग्व्रती को हमने महाव्रती कहा था, तो देशव्रती को महाव्रती कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे ही कहेंगे।
ठीक है, छोटा भाई जैसा बड़ा भाई भी तो वैसा ही होगा। तो 95 नंबर का श्लोक ये बता रहा है कि देश अवकाशिक का पालन करने वाला जीव भी महाव्रती होता है। ठीक है। हाँ, एक बार आरती जी श्लोक को पढ़ दीजिए, फिर हम देखते हैं इसका अर्थ। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। सीमान्तनानां परतः स्थूलेतरः पञ्चपापसत्यागात् देशावकाशिकेन च महाव्रतानि प्रसाद्यन्ते। च पे रुकना था मुझे, आई थिंक। हाँ 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 हाँ, बोलिए, चौपे रुक के बोलिए एक बार सेकंड लाइन। देशावकाशिकेन च हम्म। महाव्रतानि प्रसाद्यन्ते। अच्छा आरती जी, वैसे तो आप अहमदाबाद में रहती, पर आप है कहाँ की प्रॉपर? प्रॉपर राजस्थान। हाँ, मैं समझ गया। अच्छा, स्कूल होता है कि स्कूल होता है? स्कूल। स्कूल होता है ना, पर मेरा यानी क्या कोई है कि दिक्कत नहीं है। एक्चुअली नहीं, मेरा स और स तीनों स में हमेशा हाँ से मतलब प्रॉब्लम रहती है हाँ। मेरी। अभी भी मैं खुद हम्म। टीचिंग करवाया है वहां पर तो भी मेरी प्रॉब्लम है ही। नहीं, मैं समझ गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मेरे भी कोई राजस्थानी फ्रेंड्स है, वो भी ऐसा ही बोलते हैं। वो समंत भद्र को समंत्र भद्र बोल देते हैं। कोई दिक्कत नहीं हाँ। है। ठीक है, और एक और बस, ये सीमान तानाम है कि सीमान तनाम है? त में बड़े आ की मात्रा है कि नहीं है? अच्छा, हाँ, है लंबा ना, हाँ खींचना है बस उसको। बस ये छोटी छोटी बातें। सीमन तनाम नहीं है, हम्म, सीमान, सीमान तानाम। सीमांतना। ओके। बस एक न आधा है। बाकी स, म, त, न चारों में बड़े बड़े बड़ी बड़ा बड़ा बड़ा, है ना। चलिए, सीमांतना। सीमान सीमांतना नाम। तानाम, सीमान तानाम। सीमांताना, ओके ओके। सीमांतानाम। ठीक है, मैं श्लोक पढ़ता हूँ फिर। सीमांतानां परतः स्थूलेतर पंच पाप संत्यागात् देशावकाशिकेन च महाव्रतानि प्रसाद्यन्ते। वापस। सीमान्तानां परतः स्थूलेतर पंच पाप संत्यागात् देशावकाशिकेन च महाव्रतानि प्रसाद्यन्ते। किस प्रकार से देशावकाशिक वाला जीव महाव्रती कहलाएगा? सीमंता नाम, सीमाओं के अंत भाग मतलब जितनी आपने सीमा ली है, मानो 50 किलोमीटर की आपने सीमा ली है, तो 50वें किलोमीटर से लेकर के अंत भाग मतलब एंडिंग पॉइंट, 50वें किलोमीटर से लेकर के परतः उसके आगे जितने भी स्थूल और इतर मतलब सूक्ष्म, 50 किलोमीटर के आगे जितने भी स्थूल या सूक्ष्म पाप है, उन 5 पापों का क्या होता है? सन त्यागात, सन सम्यक अच्छे तरीके से त्याग हो जाने से, मतलब समझ पापों से रहित हो जाने से, उस 50 किलोमीटर के बाहर के, अब आप मर्यादा पालन कर रहे हो, क्षेत्र की मर्यादा, काल की मर्यादा, वो सब 50 किलोमीटर के अंदर खेल रहे हैं हम। 50 किलोमीटर के बाहर का तो हिस्सा क्लियर है। तो वो उसके बाहर, उसके एंडिंग पॉइंट से लेकर के दुनिया भर का जितना भी दिशाएं हैं, उनके सूक्ष्म हो चाहे स्थूल हो, समझ प्रकार के पापों से जीव छूट रहा है, बच रहा है। और समझ प्रकारों के पापों से तो मुनिराज ही रहित होते हैं, लेकिन इस कंडीशन में श्रावक भी समझ पापों से रहित हो रहा है। तो इस अपेक्षा से देश अवकाशी व्रत का पालन करने वाला जीव महाव्रती कहलाएगा। मतलब मुनिराजों को तो मुनि बनने के बाद महाव्रती पद मिलता है, पर श्रावकों के पास दो दो ऑप्शन है महाव्रती कहलाने के, एक देशव्रत और एक दिग्व्रत। ठीक है, प्रवचंदाचार्य क्या बोल रहे हैं? एवं देशावकाशिक व्रते कृते सती ततः परतः किम स्यात् इत्याह। अब देशावकाशिक व्रत करने वाला किस प्रकार से महाव्रती कहलाता है? प्रसाद्यन्ते व्यवस्थापयन्ते, एक किसकी व्यवस्था है? एक किसकी व्यवस्था है? कानी, महाव्रतानी, महाव्रत की व्यवस्था है। केन, कैसी व्यवस्था है? देशावकाशिकेन च न केवलम दिग्व्रति अप्यापितु देशावकाशिकेनापि। देशावकाशिक व्रत वाला सिर्फ देशावकाशिक व्रत का पालन करने वाला नहीं कहलाता, तो कुतः स्थूलेतर पंच पाप संत्यागात् स्थूलेतराणि च तानि हिंसादि लक्षण पंच पापानि च तेषां सम्यक त्यागात्। आप समझ गए होंगे, हिंसादि 5 पापों के स्थूल पापों से और भी बचता है वह जीव। क
सीमंतानां परतः देशावकाशिक व्रतस्य सीमाभूता ये अन्ता धर्माग्रहादयः संवत्सर आदि विशेषः तेषां वा अन्तः पर्यन्तास्तेषां परतः परस्मिन् भागे। मतलब वही जो आपने लिमिटेशन ली है उसके अंत के भाग से लेकर के आगे तक जितना भी एरिया हो, क्षेत्र हो, उनके समस्त प्रकार के स्थूल पापों से और सूक्ष्म पापों से वह जीव बचता है। इस प्रकार का हमारा देशावकाशी व्रत वाला जीव महाव्रती कहलाता है। एक श्लोक और बस ले लेता हूं मैं, क्योंकि हमारा देशावकाशी पूरा हो जाएगा। ले लूं एक और, है ना। 96 नंबर का श्लोक मैं यहाँ से लेता हूँ, क्योंकि ज्यादा कठिन विषय आज आया नहीं, इसलिए चलिए पढ़िए संध्या जी, श्लोक पढ़िए। प्रेषण शब्दानयनम रूपाभिव्यक्तिः पुद्गलक्षेपो देशावकाशिकस्य व्यपदिश्यन्ते त्याः पंच। मुझे लगा कहीं अटकोगे आप या कुछ अशुद्ध पढ़ोगे, लेकिन नहीं पढ़ा वैसा। और जहां तक गाने की बात है तो वो तो गाने गाने की बात अलग है, हमारा मूल प्रयोजन तो शुद्ध पढ़ना है। बढ़िया। अब या तो गायक बन जाओ या गायक बन जाओ, तो हम गायक बन जाते हैं, आप गायक बन जाओ। ठीक है, चलिए 2 बार मैं श्लोक पढ़ता हूँ, पढ़ेंगे हम फिर अर्थ देखेंगे। प्रेषण शब्दानयनम रूपाभिव्यक्ति पुद्गलक्षेपौ देशावकाशिकस्य व्यपदिश्यन्ते त्ययः पंच। वापस। प्रेषण शब्दानयनम रूपाभिव्यक्ति पुद्गलक्षेपौ देशावकाशिकस्य व्यपदिश्यन्ते त्ययः पंच। देखिए, देशावकाशिक व्रत में जो आपने मर्यादा ली थी, उस मर्यादा के बाहर प्रेषण, प्रेषण मतलब भेजना, किसी मनुष्य को भेज देना। मतलब इतना चतुराई नहीं करना कि खुद तो नहीं जाएगा लेकिन किसी और को भेज दिया, किसी और को उस मर्यादा के बाहर भेज देना। शब्द, या फिर मर्यादा के बाहर कोई काम करने वाला जीव है तो उस मर्यादा के बाहर किसी को ताली से बुलाना, कि चुटकी से बुलाना। ठीक है, जैसे मानो बगल में एक 5 किलोमीटर पे एक दुकान है लेकिन आपकी लिमिटेशन है, तो आप इशारा करे किसी को बुला लो। तो मतलब ना तो किसी को लिमिटेशन के बाहर भेजना है, ना किसी को उस लिमिटेशन से बुलाना है। कोई आपने कहकर बुला दिया, इशारा करके बुला दिया, चुटकी बजा कर बुला दिया, ये दोनों ही आपके क्या है, देशावकाशिक के अतिचार है। और आनयनम, कोई वस्तु बाहर से मंगवा लेना। भैया स्विगी जोमेटो कर लिया हमने, बाहर से मंगवा ली वस्तु, वो भी जैसे हम फॉरेन इंपोर्टेड वस्तु यूज करते हैं ना, बाहर के कंट्रीज से, बाहर के शहरों से कुछ सामान मंगवाते हैं, अगर आपकी मर्यादा के बाहर है तो आप उधर से सामान भी नहीं मंगवा सकते। रूपाभिव्यक्ति, मर्यादा के बाहर वाले को अपना शरीर आदि दिखाना। ये क्या बात है शरीर दिखाना? इसका मतलब ये है कि आप अपनी फोटो वोटो खींच के भेजते हो ना दूसरों को, अगर कोई व्यक्ति आपकी मर्यादा के बाहर बैठा है तो उसको आप अपनी फोटो भी नहीं भेज सकते। बताओ, ये बंधन से छूटने का मार्ग है, बंधन का मार्ग है? इतना कौन ध्यान रखेगा। आगे, पुद्गलक्षेप, और मर्यादा के बाहर काम करने वालों को इशारा करने हेतु कंकड़ आदि फेंकना। मतलब कोई बोले हमने इशारा तो नहीं किया था, हमने तो कंकड़ फेंक के बुला लिया था। भैया दोनों ही आपके अतिचार है, ना तो खुद इशारा करके बुला सकते हो, ना कंकड़ आदि फेंक कर किसी को बुला सकते हो। इस प्रकार ये 5 अत्याचार देशावकाशी व्रत के कहे जाते हैं। क्या हो गई 5 चीजें? मर्यादा के बाहर ना तो किसी को भेजना, ना तो मर्यादा से बाहर किसी व्यक्ति को चुटकी आदि से अपने पास बुलाना, ना मर्यादा के बाहर की कोई वस्तु मंगवाना, ना मर्यादा के बाहर किसी व्यक्ति को कोई अपना शरीर आदि दिखाना, और ना ही कंकड़ आदि फेंककर किसी को मर्यादा के बाहर से बुलाना। बेसिकली आपकी मर्यादा के बाहर आपके तन मन धन से या कृत कारित अनुमोदना से या मन वचन काय से कोई भी काम नहीं करना। कोई भी काम आप करते हो तो वो इन 5 प्रकार के अत्याचारों में आ ही जाएगा। देखिए 5 अत्याचार क्या कहे हैं। स्वयं मर्यादित क्षेत्र में स्थित रहकर तुम यह काम करो, इस प्रकार मर्यादा के बाहर भेजना प्रेषण नाम का अत्याचार है। प्रेषण पहला, तुम यह काम करो बोल किसी और से काम करवा लिया। मर्यादा के बाहर कार्य करने वालों के प्रति खांसी आदि शब्द करना, शब्द खांसी आदि से बुलाना किसी को, शब्द नाम का अत्याचार है। प्रेषण शब्द।
मर्यादा के बाहर रहने वाले व्यक्ति से प्रयोजनवश आज्ञा देना कि तुम अमुक मतलब कोई भी, तुम कोई भी वस्तु लाओ। यह आनयन नाम का अतिचार है। प्रेषण शब्द आनयन। उसके बाद स्वयं मर्यादित क्षेत्र में स्थित होकर मर्यादा से बाहर काम करने वालों को अपना शरीर दिखाना रूप अभिव्यक्ति नाम का अतिचार है। प्रेषण शब्द आनयन और रूप अभिव्यक्ति। और अंतिम क्या है, उन्हीं लोगों को लक्ष्य करके कंकड़ पत्थर आदि फेंकना, पुद्गल क्षेप मतलब पुद्गल की सहायता से किसी को बुलाना। 5 नाम क्या हो गए, प्रेषण आनयन, फिर प्रेषण आनयन रूपाभिव्यक्ति और पुद्गलक्षेप। हो गए 5। कौन सा रह गया, प्रेषण, उसके बाद शब्द रह आनयन, गया, शब्द शब्द प्रेषण शब्द आनयन आनयन रूपाभिव्यक्ति और पुद्गल पुद्गलक्षेप। शेप। 5 प्रकार के हमारे अतिचार होते हैं, किसके, देशावकाशी के होते हैं। इस प्रकार 96 नंबर के श्लोक तक हमने कर लिया है। और बस हमारा ही हम बहुत, अभी सामयिक बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। ठीक है, सामयिक को काफी ज्यादा, क्योंकि सामयिक मतलब हम समझते हैं स्वाध्याय बस करना, पर ये सामयिक काफी इंटरेस्टिंग है। और अभी शिक्षावादी का थोड़ा सा बड़ा भी है, क्योंकि भाई मुनि बनना आसान होता तो हर कोई बन जाता। और पंचम काल का सबसे बड़ा दोष क्या है कि है जी, मुनि नहीं बनना चाहता। तो इसलिए अभी तो काफी सारा बचा है, ऐसा नहीं सोचना कि इस श्लोक छोटा अधिकार है, लेकिन ग्रंथ हमारा थोड़ा सी बाकी है, तो वो भी हम बहुत जल्दी पूरा करेंगे। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ये फेसबुक पे जो स्टेटस और ये लगाते हैं, तो वो भी तो रूपाभिव्यक्ति अत्याचार ही हाँ हुआ ना। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल इंस्टा पे हुआ। ये लोग तो हमको नहीं जानते ना, हाँ मतलब बहुत से तो क्या, मर्यादा के बाहर ही हुए ना, बहुत से लोग तो मर्यादा के हाँ बाहर ही हुए उसमें भी तो आपको मुनि बनना है तो आपको स्टेटस को वो भी डालना है। रूपाभिव्यक्ति। हाँ नहीं, वही मैं है। ऐसे पूछ रही हूँ, मैं बैठे बैठे सब सोच हाँ रही हूँ कि मैंने कहा इसमें तो अत्याचार में ही आई ना फिर। बिल्कुल आएगा, परफेक्ट। ये इसलिए ये तो एक ही डिटेलिंग, भाई उसी का नाम तो। अब मुनिराज बनने में एक एक, अब भाई मुनि कौन है, चलते फिरते सिद्ध है। ये एक एक हमको लगता है मुनि मतलब आत्मा की साधना विशुद्धि, अरे पक्की बात है, भेद विज्ञान करना ही मेन मैटर तो वही है। लेकिन मेन मैटर के चक्कर में जो बाय डिफॉल्ट आचरण में तो कुछ ना कुछ शुद्धता आनी चाहिए ना, वो कौन सिखाएगा। संबंध बता, उन्होंने कहा भैया आत्मा की बात तो पूरे साहब सिखा रहे हैं, मैं आपको बेसिक सिखाऊंगा, आचरण सिखाऊंगा, और रत्नगढ़ चारों का चार लिखा। तो इसलिए ये सब छोटी छोटी बातें जो है, इन सब का ध्यान रख करके जीव मुनि बनने की ट्रेनिंग ले रहा है ना, तो ट्रेनिंग तो कठिन होती है, ट्रेनिंग तो ना आसान होती है, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। तो शिक्षावत अधिकार ट्रेनिंग चल रहा है श्रावकों का, जो श्रावक मुनि बनने वाले उन जीवों के लिए थोड़ी सी कठिनाई आएगी। अभी सामयिक में आप बहुत लेट करोगे, और सामयिक में आपको मजा भी आएगा, क्योंकि हम सामयिक समझते हैं किताब खुली, ग्रंथ खोला, 1 घंटा पढ़ लिया, बंद कर दिया, जमा सिद्धि कर लिया, सामयिक हो गया। इसके आगे पीछे ऊपर नीचे बहुत कुछ है। तो वो अभी अगला विषय हमारा सामयिक ही है, सामयिक नाम का शिक्षा व्रत, तो वो हम करेंगे ऑन फ्राइडे। ठीक है, ओके, तब तक सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय